ओके, ये आज हमारा लास्ट पार्ट ना इसको करने का। तो मेरा ख्याल है कि हम चूँकि इसी फाइल पे थे तो मैं इसी को मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। हम यहीं पर थे, हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो हमने अभी, मैंने जैसे पहले बात की थी कि हमने अब तक ये नहीं सीखा कि हमने पॉइंट 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर के ऊपर और 40 सेंटीमीटर के ऊपर वेलोसिटी को कैसे फाइंड करना है। अच्छा, ये 10 सेंटीमीटर जो है ये सिर्फ इसी कैनाल के लिए है, ये 40 सेंटीमीटर जो है ना इसी कैनाल के लिए। अगर आपकी डेप्थ 50 सेंटीमीटर से ऊपर नीचे हो तो आपने पॉइंट 2 और पॉइंट 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज आए वहाँ वेलोसिटी को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने कैसे जो है ना वो वेलोसिटी को फाइंड करना है, बहुत सिंपल है यार। ठीक है, मैं थोड़ा सा जो है, अगर आप मुझे अलाउ करो, चूँकि यहाँ पे गंद बहुत मच गया हुआ है, तो मैं कुछ चीज़ें जो है वो चाहूँगा कि उसको डिलीट तो ना करूँ, खैर डिलीट कर दूँगा तो मसला बन जाएगा। थोड़ा सा जो है ना उसको एक्सटेंड कर दूँगा, ठीक है? इधर भी थोड़ा सा जो है ना वो एक्सटेंड कर दूँगा, और ये चीज़ जो है ये उठा के मैं थोड़ी सारी जो है ना ये पीछे रख देता हूँ। यहाँ पे अपनी बात तो समझ लीजिए ना ये वाली, ठीक है? कि वाटर सरफेस के टॉप के ऊपर जो है एयर रेजिस्टेंस की वजह से वेलोसिटी जो है ना मैक्सिमम नहीं होती है, ठीक? अच्छा, अब देखो कि आपने करंट मीटर से वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है। करना आपने ये है, एक चीज़ याद रखना कि करंट मीटर के ऊपर जो है वो ग्रेजुएटेड जो है ना वो चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है ना? आपने करना क्या है, आपने अपने करंट मीटर को उठाना है, ठीक है? और पानी के अंदर रखना स्टार्ट करना है, ठीक है? रखा आपने पानी के अंदर, और यहाँ पे इसकी डेप्थ को जो है नोट करते जाना है। जहाँ पे देखो, अब ये जब नीचे डबोगे आप इसको, 1 सेंटीमीटर नीचे डूब गया, 2 नीचे डूब गया, 3 डूब गया, 4 डूब गया, जब यहाँ पे 10 आ जाएगा ना इस पाइप के ऊपर, आपने वहीं पर रोक देना है कि जी अब जो है करंट मीटर किसके ऊपर है, ये 10 सेंटीमीटर डेप्थ के ऊपर है, ठीक है? 10 सेंटीमीटर डेप्थ के ऊपर आएगा, नीचे इसका प्रोपेलर जो है वो होगा, ठीक है ना? वो प्रोपेल करता रहेगा, और आपने और कुछ भी नहीं करना, जस्ट स्क्रीन के ऊपर देखते रहना है, ठीक है ना? आपको थोड़ी देर के बाद स्क्रीन के ऊपर जो है ना यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू जो है दे देगा ये, ठीक है? करना क्या है, सिंपल, ये जो ग्रेजुएटेड इसका या स्केल्ड जो इसका पाइप था, इसके ऊपर आपने देखते जाना है, इसको डबोते जाना है और देखते जाना है, ठीक है? ये जी 1 सेंटीमीटर डूब गया, ठीक है? 2 सेंटीमीटर डूब गया, करते 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 जब आपने पढ़ लेना है कि जब यहाँ पे बिलफर्ज आ गया ना कि जी हाँ अब 10 सेंटीमीटर तक जो है ना ये डूब चुका है, ठीक है? तो आपने इसको रोक देना है, यहीं पे डुबोना, सही है? और इसकी वेलोसिटी जो, थोड़ी देर वेट करना है, ये थोड़ी देर के बाद आपको वेलोसिटी जो है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर वेलोसिटी एग्जीक्यूट कर देगा, या वेलोसिटी की वैल्यू जो है दे देगा। क्लियर होगी ये वाली बात? इसी तरीके से जब आपने यहाँ की वेलोसिटी फाइंड कर ली है, आपने जो है क्या करना है कि इसी करंट मीटर को जो है वो दोबारा डुबोना है 10 सेंटीमीटर तक। 3 वैल्यूज आपने लेनी है इसकी वेलोसिटी की, ठीक है? 3 वैल्यूज जो है ना आपने वेलोसिटी की लेनी है 10 सेंटीमीटर के ऊपर। तो मैंने क्या बोला आपसे, 3 वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एट 10 सेंटीमीटर डेप्थ, ठीक हो गया? ये क्लियर भी, तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ऐसे ही क्या करना है आपने, अब इसको जो है दोबारा डबोना है, लेकिन अब कहाँ तक डबोना है जी, अब इसको डबोना है आपने 80 सेंटीमीटर तक ले जाके, ठीक है ना? तो वही पढ़ते जाना है इसके ऊपर, डुबोते जाना है इसको। जब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए कि हाँ जी अब 40 सेंटीमीटर जो है ना वो स्केल के ऊपर आ गया है, तो आपने इसको यहाँ पे डुबोना बंद कर देना है, थोड़ी देर रखना है, और आपको यहाँ पे वेलोसिटी की जो है वैल्यू निकाल देगा। तो 3 वैल्यूज ही देनी है आपने, 3 वैल्यूज ऑफ वेलोसिटीज एट 80 सेंटीमीटर डेप्थ, ये आपने करना है। 3 वैल्यूज 20 सेंटीमीटर डेप्थ के, 10 सेंटीमीटर डेप्थ के ऊपर, और जो बाकी जो है ना 3 वैल्यूज वो कहाँ पे लेनी है आपने, 40 सेंटीमीटर डेप्थ के ऊपर। मैंने 80 लिख दिया था गलती के साथ, बराबर, ठीक है? तो ले लेनी है अपनी ये वाली वैल्यूज। क्लियर हो गया? अब आपके पास जो है, थोड़ा मैं नीचे आ जाऊं, कि आपके पास 3 वैल्यूज हैं वेलोसिटी की एट 20, या आप इसको जो है ना 0.2 बोल दो। 3 वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी हैं एट 0.2 डेप्थ, ठीक है ना? हमने सपोज किया कि वो 3 वैल्यूज थी बिलफर्स
1.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, 1.3 मीटर पर सेकंड और 1.4 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही वेलोसिटी की तीन वैल्यूज आपने ली थी 0.8 डी के ऊपर 0.8। ये 0.2 0.8 कहाँ से आया, ये इस मुनासबत पे आया है 0.2 और 0.8। तो इसके ऊपर जो है ना आपने तीन वैल्यूज ली, ठीक है ना। ये बिलफर्ज आ गई आपके पास 0.7, 0.6 और 0.5 मीटर पर सेकंड। तो स्टेप नंबर 3 आपने क्या किया, स्टेप नंबर 3 आपने किया कि प्लेस द करंट मीटर एट करंट मीटर एट 10 सेंटीमीटर and 40 centimeter depths to find the three velocity values। यहाँ 3 रहने दो यार, कंफ्यूज करेगा। टू फाइंड द वेलोसिटी वैल्यूज, ठीक है ना। फिर रिपीट द अबव स्टेप 3 टाइम्स। यही आपने किया ना कि 3 दफ़ा वेलोसिटी की वैल्यू जो फाइंड की 0.2 के ऊपर और 3 दफ़ा वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड की 0.8 के ऊपर। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन वैल्यूज़ का एवरेज कर लेना है। जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं वो है 1.2, 1.3 और 1.4, तीनों को ऐड किया और इनको जो है डिवाइड किया 3 के साथ। तो जो आपका आंसर आएगा ना वो आएगा 1.3 मीटर पर सेकंड। ये आपकी वेलोसिटी थी एट 0.2 डी। फिर दूसरे के साथ आपने यही किया 0.7, 0.6, 0.5, ठीक है ना। फिर इसको डिवाइड किया 3 के साथ, तो जो आंसर आया वो आया था 0.6 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, ये वाली आपके पास आ गई वेलोसिटी की वैल्यूज़। अब आपने जब ये दोनों फाइंड कर दी हैं तो वेलोसिटी जो एवरेज आएगी ना, एवरेज वेलोसिटी जो कि फार्मूले के अंदर पुट होती है, वो होती है जो आपने 0.2 के ऊपर फाइंड की प्लस जो आपने 0.8 के ऊपर फाइंड की। इन दोनों को जो है निकाल के आपने डिवाइड करना है दोनों को 2 के साथ, ठीक है ना। तो ये कितनी बनती है 1.3 प्लस 0.6 और इसको जो है ना वो डिवाइड कर दिया 2 के साथ, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 1.9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। और ये बेसिकली बनता है आपका, मेरे ख्याल में ये बनेगा ये बन जाएगा आपका 0.95 मीटर पर सेकंड। ये है जी आपकी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी आपने निकाल ली, एरिया आपने जो है वो निकालना है बाय यूजिंग प्रीवियस मेथड, ठीक है ना, जो हमने लास्ट प्रैक्टिकल में किया था इन प्रैक्टिकल 7, ठीक है। वेलोसिटी भी आ गई, एरिया भी आ गया। अब क्यू फाइंड करना कौन सा मुश्किल काम रह गया। एरिया को जो है ना वो वेलोसिटी जो एवरेज फाइंड किया आपने उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास जो है वो क्यू आ जाएगा इन मीटर क्यूब पर सेकंड। ये था जी सिंपल सा काम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिकल जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। आपने अब जो है ना एक सवाल करना है कि जी वो करेक्शन फैक्टर जो था ना 0.85, वो कन्फ्यूजन जो है ना वो अब जो है ना आपकी ख़त्म हो जाएगी। अभी देखना कि वो कैसे ख़त्म होगी। करेक्शन जो फैक्टर था लास्ट टाइम 0.85, हमने लास्ट टाइम क्यों यूज़ किया था, सवाल ये है कि वाई वी यूज्ड करेक्शन फैक्टर for velocity in float method and not in current meter method, ठीक है।
हमने इसमें कोई करेक्शन फैक्टर यूज़ नहीं किया, लास्ट टाइम हमने करेक्शन फैक्टर जो था वो इस्तेमाल किया था। ठीक है, लास्ट प्रैक्टिकल के अंदर। अब मैं ज़रा इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ, अभी कैसे ख़त्म होगा, बहरहाल मैं इसको जो है ना वो मज़ीद थोड़ा सा आई हैव नो आइडिया हाउ टू डू इट, लेकिन बहरहाल मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। प्रैक्टिकल नंबर 7 के अंदर हमने देखो ना, यहाँ पे हमने क्या किया था फ्लोट मेथड में, कि जो वेलोसिटी हमारे पास आ गई थी ना, ये वेलोसिटी हमारे पास 3 आ गई थी। जब हमने क्या किया कि फ्लोट को जो है वो सरफेस के ऊपर भगाया, फ्लोट को जो है सरफेस के ऊपर भगाया और 3 दफ़ा जो है ना वो इसकी वैल्यूज़ ली। तो 3 वैल्यूज़ आ गई, हमने उनका एवरेज निकाला और फिर उस एवरेज को दोबारा जो है ना 0.85 से मल्टीप्लाई करके फिर जो वैल्यू आई उसको पुट किया फार्मूले के अंदर। ऐसा क्यों? जबकि हमने तो इस बार जो है ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस बार जो है प्रैक्टिकल नंबर 8 में हमने क्या किया कि 3 वैल्यूज़ निकाली। ये देखो ये 3 वैल्यूज़ हैं। कैसे ये 3 वैल्यूज़ आई? भले मेरे ख्याल में इस पे मुझे आना नहीं चाहिए था, 2 मिनट ज़रा इसको इग्नोर करो। हमारे पास इसके अंदर क्या था कि हमने 3 वैल्यूज़ निकाली इससे और 3 वैल्यूज़ निकालनी इससे। एक की एवरेज निकाली, दूसरे की एवरेज निकाली, फिर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। जो मेरे पास वेलोसिटी आ गई, हमने उसे कोई मल्टीप्लाई नहीं किया किसी करेक्शन फैक्टर के साथ। हमने सिंपल जो है वो वैल्यू फार्मूले के अंदर यूज़ की और वो जो है ना वह हमने उसकी जो डिस्चार्ज की वैल्यू थी वो फाइंड कर दी थी। ऐसा क्यों है भाई साहब कि करेक्शन फैक्टर जो है इस फार्मूले में क्यों यूज़ नहीं हुआ? देखो, जो फ्लोट मेथड होता है ना आपका, उसमें जो आपके पास वेलोसिटी आती है ना, वो होती है सरफेस वेलोसिटी। क्योंकि फ्लोट जो है वो किसके ऊपर चल रहा होता है? वो चल रहा होता है सरफेस के ऊपर। ठीक है ना? अब सरफेस के ऊपर जो वेलोसिटी होती है ना, वो क्या होती है? जो आपकी सरफेस की वेलोसिटी होती है ना, वो जो सरफेस वेलोसिटी है, वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है? वो ज़्यादा होती है किससे? एवरेज वेलोसिटी से। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी कैसे आप फाइंड करते हो? आप करते हो मैक्सिमम प्लस मिनिमम ओवर 2 से। लेकिन सरफेस के अंदर आपके पास कोई मिनिमम वेलोसिटी नहीं है। तो जो सरफेस की वेलोसिटी होती है, जब आप सरफेस की वेलोसिटी फाइंड करते हो ना, वो हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू, जब सरफेस के ऊपर वेलोसिटी फाइंड करोगे ना, वो ज़्यादा होगी हमेशा किससे? आपकी एवरेज वेलोसिटी से। अब आप सरफेस साइंटिस्ट ने फाइंड किया कि अगर आपको सरफेस की वेलोसिटी जो है उसको एवरेज के इक्वल करना है ना, यानी कि आपने सरफेस की वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी के इक्वल करना है, तो आपको हमेशा सरफेस की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.85 के साथ। ठीक है? क्लियर होगी ये वाली बात? कि मतलब कि आपको हम कहते हैं कि सरफेस की वेलोसिटी हायर होती है एज़ कंपेयर टू एवरेज वेलोसिटी, और फार्मूले के अंदर जो Q इज़ इक्वल टू AV वाला फार्मूला है ना, ये देखो ये वाला फार्मूला है ना डिस्चार्ज का, इसके अंदर जो वेलोसिटी है ना ये वाली, ये होती है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है? लेकिन हमारे पास जो फ्लोट मेथड से आती है वो कौन-सी आती है? वो आती है सरफेस वेलोसिटी। वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू एवरेज वेलोसिटी। तो आप हमेशा इससे जो है ना सरफेस वेलोसिटी को एवरेज के इक्वल लेके आने के लिए जो है वो 0.85 से मल्टीप्लाई करोगे। जब भी आप सरफेस की वेलोसिटी को 0.85 से मल्टीप्लाई करोगे, वो कम हो जाएगी और कम होके बराबर हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी के। आप ये काम आपने करंट मीटर में नहीं किया। आपने करंट मीटर में मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड की, मिनिमम वेलोसिटी फाइंड की और फिर उनका एवरेज कर दिया। ठीक है? तो इस वजह से इस केस में चूँकि आपने जो है वो एवरेज ही फाइंड की है, तो आपको इस मेथड में करेक्शन फैक्टर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत जो है ना वो नहीं पड़ेगी। आई होप कि ये बात क्लियर होगी। नहीं क्लियर होती तो प्लीज़ डू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना वो सवालों से ही जो है ना वो बात आपको समझ में आएगी। मैं ट्राई करूँगा आपके सीआर से बोल के कि हम एक लाइव सेशन जो है ना वो बनाएँगे। तो आपके बस 2 प्रैक्टिकल और रह गए हैं। वो ख़त्म करके ना जो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है ना 3 टू 4 वीक्स होंगे। हम 3 टू 4 वीक्स सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइव सेशन लेके आपकी जो है ना वो सवाल लेंगे और कोई बात आपकी क्लियर जो है ना वो होने वाली हुई तो मैं करवा दूँगा वाली क्लियर। ठीक है?
सो हमारा प्रैक्टिकल नंबर 8 जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। हमारे पास मज़ीद जो है वो मेरे ख्याल में 1 के 2 प्रैक्टिकल रह चुके हुए हैं, हम वो करवा के उसके बाद आपका कोर्स है वाइंड अप कर देंगे। तो आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। सवाल हुआ तो लाजमी करना।